नारा मेरे साथ में मिलकर लगाएंगे। भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? नीरज शर्मा कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? नीरज शर्मा कैसा हो? नीरज शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आइए यहाँ पहुंचने पर मैं आदरणीय शर्मा जी का, विधायक जी का और भावी मंत्री जी का हार्दिक दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। आप ही बोलोगे सीधा। भाई मंच की थोड़ी व्यवस्था बनाए। देखो मंच पर स्थान सीमित है, तो कृपया मेरा मानना तो ये जो नौजवान दोस्त हैं वो एक स्थान ग्रहण करें, और अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो, मैं सहदेव सरपंच, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आए और मंच को अपने अनुसार चलाएं। सहदेव सरपंच साहब आप सीधे सीधे आ जाएं, और जिसका स्वागत करना या तो मुझे नाम बताएं या आप मंच को संभालें। कहा दीजिए मुझे। हाँ, हड़बड़ी की कोई बात नहीं, बैठिए। नीरज जी हमारे अपने हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुधीर सरपंच जी करनेरा, सुधीर जी आप आए और सबसे पहले विधायक जी का स्वागत करें। श्रीमान सुधीर सरपंच जी सीधे सीधे। राजीव ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। हमारे सुधीर सरपंच जी करनेरा वाले अपनी ओर से हमारे विधायक जी को, भावी मंत्री जी को 1 लाख रुपए की माला डाल। जोरदार ताली आपके बीच में हो जाए, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिवादन करेंगे। ये देखिए बड़े गजब की बात है भाई, फोटो सेशन हो जाए एक बार। हाँ जी हो गया, पास वाले तो हो गए, ध्यान ही नहीं रहा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जी वाह। अब झाड़ से इतनी वैसे अगला जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे हरदिल अजीज हमारे साथी जगन डागर जी भाई साहब जो हमारे कांग्रेस की रीढ़ है, 500 रुपए देके सम्मानित कर रहे हैं। डागर साहब आपका भी धन्यवाद। और 1 लाख रुपए की माला सुधीर सरपंच जी करनेरा वाले डाल रहे हैं, और तन मन धन से नीरज जी के साथ है। अब स्थान ग्रहण कर बेटा, आप ये बच्चे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। हाँ। हो गया जी, ठीक है, स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज प्लीज। श्रीमान वीरेंद्र डागर जी मेरे बड़े भाई साहब जो पहले भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करा चुके हैं, नीरज जी के अंग संगी साथी रहते हैं, 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। वीरेंद्र डागर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज राजीव कॉलोनी में आपके हरदिल अजीज, युवा दिलों की धड़कन, माता और बहनों का लाडला नीरज शर्मा के आगमन पर मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों। आज मैं एक एक का नाम लेना चाहूंगा कि नीरज शर्मा की बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज्यादा बड़ी टीम है। किसी का नाम छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। सम्मानित मेरे बड़े भाई नीरज शर्मा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, गंगा जल से भी पवित्र मेरी माता और बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। भाइयों मैं एक बात कहना चाहूंगा, समय है, मौका है, चूक मत जाना। देखो भाई, किसी का कार्ड देख लो, विकास का कार्ड देख लो, बातों में मत बहक जाना। अगर आप सही मायने पे दिल से मेरी बात सुनोगे, हुड्डा साहब की सरकार थी, माननीय पंडित शिवचंद लाल शर्मा जी मंत्री थे। भाई आप हाथ उठा के कह दो, जो विकास उनके टाइम में हुआ है
जो पंडित शिवचंद्रलाल जी के शर्मा जी के टाइम में विकास हुआ उस 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ उंगली काट के शहीद होना जानते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपका कोई सच्चा दुख दर्द कोई समझ सकता है तो वो ये पंडित परिवार है। ये माननीय शिवचंद्रलाल जी की खून इनकी रगों में दौड़ रहा था। ये सच्चा सिपाही आप लोगों का आपकी बारी से मौका दो, आप इसे विधायक बना दो। 100% हुड्डा साहब इसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं। ब्राह्मणों में सबसे बड़ी सीट नीरज शर्मा जी की। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा आज कहने में। मेरे भाइयों, अगर आप बहक गए, आप इतनी बड़ी गलती मत कर जाना। मैंने जो कहा है कि भाई विकास कार्ड दे लेना, उनका कार्ड देख लेना। कार्ड के माध्यम से दिल्ली वालों ने भी एक बार गलती करी थी। शीला दीक्षित ने जो विकास कार्य किया, भाव में बह गए लोग। आज तक वो बात हाथ नहीं आ रही है। आज समय है, वक्त है, और नीरज शर्मा जी को वोट दो। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, नीरज शर्मा जी, बल्लभगढ़ में अभी एक वायरल हो रही थी एक वीडियो। वहां के लोग कह रहे थे कि जी इतना इतना पानी इस बीजेपी सरकार ने, ना कोई रोड ना कोई सीवर की, सिर्फ कूड़े के ढेर। ये हमारा तो इतना बुरा हाल है कि हमारे तो लड़कियों के शादी होने के लिए दुर्लभ हो गई। तब एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप, नए लड़की की तो शादी छोड़, जिनकी पुरानी है ना वो भी छोड़ छोड़ के जाने के चक्कर में इन कॉलोनियों में से इतना बुरा हाल। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज हुड्डा साहब आज कहीं 100 गज के प्लॉट, 6000 की पेंशन, वैसे तो वो नीरज शर्मा जी अपने मुख से बताएंगे। मैं एक अनुरोध करूंगा, विधायक जी, जो आपकी कभी राजीव कॉलोनी में जो पंडित शिवचंद्रलाल जी की टीम हुआ करती थी, हम सब भाई, एक एक भाई, मैं नाम लूंगा बहुत लंबी हो जाएगी, हम कल एकजुट होकर एक एक हीरा जुड़े हैं। आज हमारी इसी कड़ी में त्यागी जी जुड़े हैं, बहुत मजबूत साथी। एक एक भाई जुड़ के हम आज कल में वीरेंद्र भाई, विक्की भाई, चंद्र भैया और हमारे जितने पुराने साथी हैं, हम वो दिन देखना चाहते हैं। हम गद्दारी नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत लोगों को बढ़ाया, वो खंजर मार गए आपकी छाती में। ये टीम नहीं मारेगी, ये लोग नहीं मारेंगे आपकी छाती में। नेता मार सकते हैं, ये लोग नहीं मारेंगे। ये सब एक एक आदमी इकट्ठा होकर वो ही दिन लेके आएंगे। ये बिकने वाले लोग नहीं है। ये आपके पिताजी के काम के कायल हैं, ये आपके परिवार के कायल हैं। अगर कोई भाई कहता हो कि भाई मेरे पे इतनी वोट है या फलाने पे इतनी वोट है, वो बिल्कुल, या कोई जगन डागर हो या वीरेंद्र हो या कोई और भाई हो, वो गलत कहता है। आपके परिवार की छवि इन लोगों के दिल में बसती है, और लेकिन इनको कोई इकट्ठा करने वाला चाहिए, इनकी कोई बात सुनने वाला चाहिए। भाई दोबारा से भगवान को हाजिर नाजिर मानकर हमारी सबरी टीम जब तक दम नहीं लेगी, जब तक नीरज शर्मा को विधायक हम नहीं बनाएंगे। मंजूर है, कई हमारे साथी आ रहे हैं। भाई इधर उधर के चक्कर में ना पड़ियो, कहीं कोई लालच में मत पड़ियो, ना नीरज से शराब की उम्मीद रखियो, विकास की उम्मीद रखियो, अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद रखियो। आपके अपने स्वर्ग बना दी जाएगी राजीव कॉलोनी। लेकिन भाई मैं एक ही बात कह रहा हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे हैं, अगर सब इस बात से सहमत है कि हम सभी नीरज शर्मा बनकर के घर घर में वोट मांगेंगे, तो मेरे साथ हाथ उठा के कह दे और उन दीवाने दोबारा लाएंगे। मुझे याद है वो चंद्र भैया ने एक नारा दिया था कि शिवचरण शर्मा को लाएंगे और राम राज कहलवाएंगे। भाई अब समय है, वक्त है, एक एक साथी अपने उसमें नाम है कि भाई मेरी उससे लड़ाई है, मेरी उससे लड़ाई है। नहीं, अगर वास्तव में ही हमें नीरज शर्मा को बनाएंगे और दोबारा से हुड्डा सरकार लाएंगे, वही आपका विकास करेगा। और हमारे यहां से हम नीरज शर्मा जी को दोबारा से कह रहा हूं, देख लिए 10 साल बहुत आपने,
नीरज शर्मा ने जितनी आवाज उसमें उठाई, उसके हाथ में जो था वो आज तुम्हारी एनआईटी का ही नेता नहीं, वो पूरे हरियाणा का नेता बन चुका है। आज उन्होंने जो उसके हाथ में था उसने तहे दिल से आप लोगों के साथ किया, तहे दिल से उन्होंने खाना छोड़ा, अनशन किया, यहां तक भी उसने अपने कपड़े त्यागे, उसने न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। लेकिन आज वक्त है मेरे भाइयों, भाई दोबारा से लौट के आ जाओ और जो ये एक एक मंत्री और विधायकों से ठेकेदारी ले लेना, ये 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया और गुरुम और पब्लिक के 10-10 हल्ला बेचे, धर्म उठा के कसम उठा के कह दो आज नहीं बेचेंगे और नीरज शर्मा तेरे को विधायक बनाएंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं मंच पर विराजमान भाई नीरज शर्मा जी और छतर सिंह जी, भाई जगन नागर जी और हमारे चेयरमैन साहब और संजय मगनपुर हमारे भाई और हमारे युवा साथी और हमारे बुजुर्ग और हमारी माता बहनों, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। जितने मेरे भाई और मेरे पिता तुल्य यहाँ बुजुर्ग और मेरी माता बहनें हैं, मैं अपनी 86 की जो जनता जनार्दन है उसको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा विधायक दिया है जिन्होंने हमें हरियाणा तब से बना है अब तक 2 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिलाया है। भाइयों, ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलता। जो विधिका के अनुसार काम करे, जो अपनी क्षेत्र की जो समस्या है उसको अच्छे प्रकार से उठाए और उसका सॉल्यूशन का वो जो रोड मैप है वो उसके पास हो, तब ये मिलता है। किसी भी बीजेपी के विधायक को भी लगातार 2 बार नहीं मिला। तो मैं अपनी 86 जो जनता जनार्दन है उनको इस बात के लिए बहुत हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, हमारी कॉलोनी की जो मूलभूत समस्या है, हमारे बाबा शिवचंद्र लाल शर्मा जी के बाद में वो समस्याएं जितनी पहले खत्म हुई थी उसके बाद की कोई समस्या खत्म नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हमने एक बार बाबा के बाद में उसको विधायक बनाया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नहीं था, जिसको हमारे दुख दर्द की नहीं पता, जिसको हमारी परेशानी से लेना देना कुछ नहीं था। और दूसरी बार हमने उनकी सरकार बनवा दी जिनकी हमने दूसरी बार भाई विधायक हमारे नीरज शर्मा जी को बनाया, लेकिन सरकार दूसरी बन गई। उस सरकार ने हमारे विधायक जी का कोई सहयोग नहीं किया। भाइयों, आपने देखा होगा, आपके पास भी वीडियो आते होंगे, हमारे जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो जब वोट मांगने जाते हैं, जब उनसे जनता पूछती है कि आपने काम क्यों नहीं करा, आप 5 साल क्यों नहीं आए, तो जनता से वो कहते हैं कि हमारे 2.5 साल कोरोना में चले गए। तो मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या कोरोना हमारे भाई नीरज शर्मा के लिए नहीं आया था? आज उनके कार्यकर्ता हमारी 86 की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अरे, हमारे नीरज भाई के 2.5 साल को तो कोरोना खा गया था और 2.5 साल आपकी सरकार खा गई थी। भाइयों, अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे मंत्री जी को हमारे फरीदाबाद से बहुत प्यार है और यहां पर उन्होंने पहले से दोगुना पैसा दिया है। हुड्डा जी की सरकार ने जितना फरीदाबाद को दिया था उससे दोगुना पैसा दिया है। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुड्डा जी का जो आधा पैसा आया था उसने हमें ईएसआई हॉस्पिटल दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, हमारे यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज दे दिया, हमारा 56 सेक्टर का पुल दे दिया, सड़कें दे दी 25 सेक्टर के, हमारे 58-59 सेक्टर की सड़कें दे दी। हमें हमारी बीजेपी सरकार ने हमें बताओ डबल पैसे में क्या दिया?
कूड़ा घर दिया, कूड़े के ढेर दिए, टूटी सड़कें दी और तालाब भरा हुआ दिया चारों तरफ। तो हमें वो कम पैसा सही है या डबल पैसा जो उन्होंने सारा का सारा अपने चहेतों के भ्रष्टाचार में भर दिया? भरा नहीं भरा भाइयों? जब आधे पैसे में इतना काम हो सकता है तो जब इतने डबल पैसा आने पे तो बहुत विकास हो सकता था। भाइयों, मैं अपनी 86 की जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं, हमारी कॉलोनी और हमारा सेक्टर 56 और हमारे 28 गांव यहां पर सीवर के पानी के ओवरफ्लो से और नालियों के पानी के भरने से बहुत परेशान है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, 86 की जनता से प्रार्थना है, हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है तो हमें विधायक भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर नीरज भैया को बनाना है। अगर हमारे नीरज भैया यहां से विधायक बन के जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत कर जाएंगे, तो हमारे पास डिप्टी सीएम का पद होगा। और जब डिप्टी सीएम का पद होता है, चाहे कूड़ा घर किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमारी भैया की मर्जी से होगा या नहीं होगा। भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग उस कूड़ा घर को और इस पानी की सीवर और फिलों की समस्या को खत्म करना चाहते हो नहीं चाहते? तेज आवाज में बोलो। कैसे भाई? इतनी आवाज में बोलो कि आवाज सामने तक जाए। चाहते हो ना समस्या को समाधान के लिए? तो सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ भाई नीरज शर्मा को जिताना है और एक संकल्प लेना है कि हम सभी 15 दिन मांग रहे हैं, हम सिर्फ 12 दिन मांग रहे हैं आपसे। 12 दिन हर परिवार हर घर तक जुड़ना है और हमें भाई नीरज शर्मा के लिए वोट मांगने हैं। हमारी सभी एक टीम है, हम कोई अलग नहीं है। इस संकल्प के साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाई नीरज शर्मा को सभी आशीर्वाद देंगे। भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद, भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद, भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद। आइए, अब मैं सीधा अनुरोध करता हूं, विधायक जी प्लीज आप ये माइक दे दो, ये माइक। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित हमारे भाई सरपंच साहब सुधीर जी, भाई जगन जी, चतर जी, सतपाल जी, संजय सरपंच जी, टिम्मू जी, निसार नंबरदार जी, बलराम मास्टर जी, अयूब शाह जी, राकेश त्यागी जी। भाई मैं नाम की औपचारिकता में पढ़ता नहीं हूँ, चेहरे बहुत जानता हूँ। जिनके रह गए हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। साथियों, देर से आने के लिए भी क्षमा और जल्दी आने के लिए भी क्षमा। और मुँह तो आज पहले पता लगो सुधीर भाषण भी देने जाने तो मैंने 2009 तबीयत नशा कहूँ या आपका प्यार कहूँ जो बटोर नहीं पा रहा। साथियों, काफी बातें जगन भाई ने बता दी, सुधीर भाई ने बता दी और आगे तो दहफोन आ रहे 55 सेक्टर वाले के। और 55 सेक्टर वाले ने आदमी और व्यक्तियों को जबरदस्ती ले आओ। पंडित जी अभी झाड़ सेंतली जाएंगे और वहाँ के बाद 55 पहुंचेंगे और कहते झाड़ सेंत की कैंसिल हो के तुम्हारा 55 को कैंसिल हो। बाकी जो बात रह जाएंगी, मेरी बात सुंदर बाबू, आपकी टीम यहीं पर है। आप सारी बात बताना, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे कफन की हो, चाहे इलाके की तरक्की की हो। मैं तो सिर्फ आपको 7 मुख्य बातें बता रहा हूं जो हुड्डा साहब ने दस्तखत करके आने वाले समय के लिए कहेंगे। 10 साल तक भाजपा ने खराब कर दिए, चर्चा सुधीर भाई ने कर दी। अब घड़ी रोने तक को फायदा ना हो तो ये जा रहे हैं। लोकसभा में किया हाफ और विधानसभा में कर देंगे साफ। इतना वादा जरूर है, कूड़ा घर जरूर हटाएंगे। भाजपा वाले हटाते तो लगाते क्यों? इनके कहने सुनने से कुछ नहीं होता सुधीर बाबू। इनका विकास ये दिखता है, ये सड़क आगे सोना तक जावे, जहां तक एनआईटी है वहीं तक बनी है। ये बीजेपी बनाती थी, इनकी सरकार ही पूरी बनाती, यही ना छूट जाती।
ये तो मुंह पता मैं अपनी एनआईटी में कैसे कुछ मर के लाया हूँ। और भी बहुत से साथी पृथला विधानसभा के भी हैं। तो घोषणा पत्र ऐसा ना है एनआईटी में लागू होगा, पृथला में भी होगा, बल्लभगढ़ में भी होगा, मिलो जुलो सो मामला राजीव कॉलोनी में। साथियों, सबसे पहले जो हुड्डा साहब की घोषणा है लिखित में साइन करके, एनआईटी को मेट्रो तो देंगे ही देंगे, फरीदाबाद से गुड़गांव में जोड़ने वाली, बल्लभगढ़ सोना रोड को नेशनल हाईवे भी करेंगे, नहर का पानी भी देंगे, सीवरेज भी लाएंगे। और जो युवा गए CIA 56 को जहाँ है ना हरो समुंदर पड़ा है, या मैं भी बढ़िया स्कूल भी खोलूंगा, बारात घर भी बनाऊंगा, पार्क भी बनाऊंगा, एक छठ घाट भी रखेंगे उसमें। ये हमारी NIT 86 का मैनिफेस्टो है। हरियाणा के लिए हर महिला को जो 18 से लेकर 60 साल के बीच में है, हुड्डा साहब 2000 रुपये महीना देंगे, पेंशन होगी 6000, और ये बीजेपी की तरह कटी पटी नहीं, सबको मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, निशान हाथ का पंजा, तारीख 5 अक्टूबर। रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए का। उसके साथ साथ जिनकी रिश्तेदारी है राजस्थान में पता कर लेना, कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख का मेडिकल खर्चा फ्री था, चाहे देश में इलाज कराओ चाहे विदेश में इलाज कराओ। वही स्कीम हरियाणा में लागू होगी। और हुड्डा साहब 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और वो नौकरी बीजेपी की तरह नहीं होगी कि पर्चा लीक हो गई, भर्ती हो नहीं पाई, भर्ती दफ्तर में पैसे पकड़े जा रहे हैं। वो 2 लाख नौकरियां न गुजराती में दी जाएंगी बाहर से ला के, वो 2 लाख नौकरियां राजीव कॉलोनी के लोगों को मिलेंगी, करनेरा के लोगों को मिलेंगी, झारसेतली के लोगों को मिलेंगी, NIT के लोगों को मिलेंगी, फरीदाबाद के लोगों को मिलेंगी, हरियाणा के लोगों को मिलेंगी। और उसके साथ साथ राजीव कॉलोनी में काफी प्रवासी भाई रहते हैं। हुड्डा साहब ने घोषणा की है प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना में हमारे मजदूर बड़ा परेशान रहा, पैदल चला। हरियाणा की भाजपा सरकार ने डंडे बरसाए, दाने दाने के लिए मोहताज हुआ। हमारा प्रवासी कल्याण बोर्ड होता तो ये समस्याएं नहीं आती। और इसके अलावा एक चीज के लिए और हुड्डा साहब ने घोषणा की है, अब की बार जो हम छठ का त्योहार मनाएंगे उस पर सरकारी छुट्टी होगी। जल्दी जाने के लिए माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।